वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है सोहेब और दोस्तों आज मैं आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए, अंत में मुझे बनाना पड़ा, सामने आना पड़ा। मैं आपको इस वीडियो के मतलब यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करने वाले हैं। कमेंट में हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, लेकिन उससे मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये वीडियो बहुत ऐसे हमारे दोस्त होंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे और उससे ज्यादा मुझे सब्सक्राइबर एक्सपेक्ट करने की कोशिश करता हो। तो जो ये अनसब्सक्राइब करके और कमेंट में उल्टे सीधे लिखने की कोशिश करें, उनका जवाब आप खुद ही दोगे, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूं इस वीडियो के बारे में जो आगे चीजें बात करने वाला हूं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं, एक ही बजट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, जिसको बार बार यहाँ पे निशाना बनाया जाता है। उस चीज को लेके यहाँ पे खुला मैं बोलने वाला हूँ। अभी देख सकते हो कि मैं यहाँ पे द हिंदू, आपको पता है कि द मोस्ट पॉपुलेटेड साइट है, और इस साइट पे यहाँ पे बजट 2023 की अभी बात कर लेते हैं, जो कि आपको पता है कि 22-23 वाले स्टूडेंट के लिए, मतलब 2023 के फरवरी एट द एंड में यहाँ पे बजट का जो भी ढिढोरा होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे बजट 2023 में यहाँ पे लिखा हुआ है, फंड फॉर द माइनॉरिटी स्कीम स्लैश एलोकेशन रिड्यूस्ड 38% देन द लास्ट ईयर। मतलब कि यहाँ पे सीधा साधा यहाँ पे बताया गया है कि पिछली बार की अपेक्षा 38% यहाँ पे रेड्यूस कर दिया गया है। मतलब कि अब इनका जो बजट 2023 में था 44 करोड़ हो गया है। 44 करोड़ ही ऐसे इतने बैलेंस है जितने बैलेंस के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। बाकी सारे स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा होते थे उनकी या तो मेरिट लिस्ट बोल देंगे कि मेरिट लिस्ट में चयन नहीं है, डॉक्यूमेंट में गड़बड़, ऐसे करके फर्जीवाड़ा करके उनको छांट के पहले वो कर देते थे। पहले ये होता था कि स्टूडेंट जगह जगह ऐसे स्टूडेंट थे, जगह जैसे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो कि फर्जीवाड़ा करके खुद ही स्कॉलरशिप ले लेते थे। अब क्या है, गवर्नमेंट ही आपके साथ फर्जीवाड़ा करने की पे तुली हुई है। देख सकते हो कि यहाँ पे बजट फॉर द सेम ईयर 365 करोड़, और देख सकते हो पहले 365 करोड़ था। क्या ऐसा रीजन है कि 365 से यार 44 करोड़, 65 करोड़ भी रहता है तो मैं समझता चलो कि यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड मतलब इकाई और दहाई का यूनिट इन्होंने लेके बना दिया 65। कौन सा यहाँ पे हिसाब किताब है भाई साहब? 44 करोड़ को आपने 365 करोड़ को 44 करोड़ बना दिया, इतना कम बजट। ये चीजें तो हो गई। यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने आपको बताया था ये हमारा कब का है, मतलब कि 365 जो हमारा करोड़ था, इसको घटा के इन्होंने रिड्यूस करके कितना बना दिया भाई साहब? 44 करोड़। यहाँ पे देख सकते हो 44 करोड़, सीआर में लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ तक भी बात हमारी हजम नहीं होती है, यहाँ तक भी इनको ये हजम नहीं होती है बात की चलो 44 करोड़ इनको मिल रहा है, अचानक से मिल रहा है, तो जो भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के स्टूडेंट है। इसके साथ ही वो भी स्टूडेंट जरूर देखे जो भी SC/ST या डिसेबिलिटी या यूजीसी या AICT या किसी भी CSS स्कीम या किसी भी स्कीम में आप अप्लाई किए हो, आपके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, किस तरीके से स्कॉलरशिप माफिया के थ्रू आपके पूरे पेमेंट का क्या हिसाब किताब हो रहा है, वो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये आर्टिकल आपने 2023 का आपने पढ़ लिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ यहाँ पे बजट का यहाँ पे जो भी आया था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये बजट आपको समझ में नहीं आएगी, तो मैं एक काम करूंगा, इसका एक मोटा मोटी मैं दिखा के फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ईजी वे में। अभी देख सकते हो कि ये अल्पसंख्यक का बजट है, यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें 2021, 22, 23 और 23-24 सब कुछ मेंशन है कि कितने यहाँ पे एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, कितनी बजट को एस्टिमेट थी और कितने रिवाइज्ड एस्टिमेट यहाँ पे किए गए हैं और कितने का एलोकेशन हुआ है। एलोकेशन का तो उतना डिटेल्स में यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो मेरिट स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, मतलब कि जो प्री मैट्रिक जो है, प्री मैट्रिक का पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या किया था, 1 से लेके 8 तक के सारे लोगों को बंद कर दिया था माइनॉरिटी। क्यों माइनॉरिटी का ही क्यों बंद होना चाहिए? बंद तो सबको करो ना, या फिर माइनॉरिटी को क्यों आपका निशाना है? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरी चीज, ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने ऐड करके पूरा यहाँ पे टोटल ग्रैंड वैल्यू, यहाँ पे टोटल चीजें यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, जिसमें एक्चुअल वैल्यू है और साथ में आपका बजट एस्टिमेटेड और साथ में रिवाइज एस्टिमेटेड, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अभी नई मंजिल स्कीम थी वो भी बंद हो गया, शायद आपको बहुत लोगों को नहीं पता है। इसके साथ ही अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की डिमांड नंबर 70 की बात किया जाए, तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में मेंशन किया है कि यहाँ पे देख सकते हो कि 2021-22, 22-23, 23-24 का यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ये भी PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप का यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से रेवेन्यू, कैपिटल, टोटल कॉस्ट, जो भी एक्सपेंडिचर है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, जो भी यहाँ पे करोड़ में है, ठीक है। वो चीजें मैं आपको डिटेल में भी बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ 365 करोड़, चलो मैं 365 करोड़ को यहाँ पे भूल जाता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ 44 करोड़ को ही, चलो आपने रेड्यूस कर दिया 68%। यहाँ पे इतनी बड़ी रेड्यूशन यार कभी किसी भी मतलब ऐसे इस तरीके से नहीं होता। किसी भी चीज को अगर कम करना होता या तो आप उसका साफ बंद कर दीजिए, मानते कि भाई हाँ बंद हो गया। अब इतनी बड़ी अमाउंट पे आपने रिड्यूस करी
44 करोड़। अब मैं बात करता हूं सेशन 2023-24 में, ठीक है। अब 23-24 में सपोज डेट अगर ये ईयर आपको चलाना है स्टूडेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को जो 365 करोड़ यहाँ पे अमाउंट था, तो ये 365 करोड़ हुआ क्या, अभी पता चल जाएगा आपको कहां हुआ। अब देखो ये अब क्या होगा, 2024-25 यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होगा, 2024-25, ठीक है। अब 2024-25 ओपन होगा, मतलब कि अब ये 365 करोड़ तो किसी को नहीं पता ये ब्लैक मनी किधर गई, ये किधर गई। अब तो 2024-25 को आपको नया अमाउंट मिलेगा, नया बजट इनको मिलेगा, और नया बजट के हिसाब से इनको यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फंड का एलोकेशन करेंगे। तो मतलब कि आप समझ पा रहे हो 365 अगर यहाँ पे रेड्यूस करने को दिखा दो, 44 करोड़ रुपए कहाँ गए, वो चीजें आपके दिमाग में अगर आप बैठ रहा है, अगर आप सोच रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी बड़ी, एक तो स्कॉलरशिप पे इतनी डिले करते हैं, बोलते हैं कि चुनाव के बाद है, चुनाव है तो चुनाव के बात भी करने पे यही बोलते हैं कस्टमर केयर वाले, कुछ पता नहीं होता है, बोलते हैं कि चुनाव है, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बाद हो सकता है कि पेमेंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और पेमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिले है वो चुनाव की वजह से है। भाई साहब 2022 की पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं, 2022 की पेमेंट अभी तक यहाँ पे आपने नहीं भेजा, और आप बोल रहे हो कि आप यहाँ पे चुनाव की वजह से डिले है। भाई साहब 2-4 दिन, 1-2 महीने से चुनाव है, उसके पहले आप देखो साल भर, 6 महीने, 18 महीने से भी ज्यादा हो गए, अभी तक पेमेंट स्टूडेंट को नहीं मिला। रीजन क्या है दोस्तों, ये पैसे कहाँ गए मैं आपको बोलना चाहता। अब बताओ ये कितनी बड़ी स्कॉलरशिप माफिया है और कहाँ गए पैसे, तो आप सभी समझ सकते हो ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ इस वीडियो का सबसे अंत में, यही वीडियो बनाने का मकसद था कि यार देखो अभी जो समय है बहुत खराब चल रहा है, और इस समय को आपको सदुपयोग करना, और आपके पास एक राइट्स है, आपको एक राइट्स मिला है इंडियन इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आपको राइट मिला, तो उस राइट का आप प्रयोग करिए, ठीक है। आप अपने वोट को जरूर दीजिए। मुझे नहीं पता कि आप किस पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करोगे, लेकिन हाँ इतना जरूर आपसे बोलना चाहूंगा कि जिस भी पार्टी को सपोर्ट करो, जिस भी पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आपको लगता है कि वो बंदा एजुकेशन में, वो पार्टी जो है एजुकेशन में काम कर रही है, आपके स्कॉलरशिप अमाउंट में प्रोवाइड करिए, आप क्या करो, जो भी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबकी मैनिफेस्टो पढ़ने की कोशिश करो, और देखो कांग्रेस ने कितनी स्कॉलरशिप या कितनी स्कीम या कितनी नई परियोजना और कितने प्रकार के नए प्रोजेक्ट या फिर कितने रोजगार की बातें करी है। और वहीं दूसरी तरफ जो सालों साल चली आ रही है जो हमारी गवर्नमेंट है, अभी तक आप देख पा रहे हो आपके सामने स्क्रीन पे सारे इनके काले कारनामे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी आप देख पा रहे हो, फिर भी इसी गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई साहब आप देख पा रहे हो कि आप भी उसी दुनिया में हो, और अभी उसी दुनिया में, कहते हैं ना एक कुआं होता है, कुएं में अगर आपको बताया जाए कि दुनिया इतना ही है, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया इतना ही है। जब तक आप कुएं से बाहर नहीं निकलोगे तब आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज है। अब ये चीजें जो भी मैंने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि ये कहाँ से ये इन्होंने लाया, कहाँ से ये सारी चीजें एनालिसिस करके, रिसर्च करके ये चीजें बता रहे हैं। कैसे नहीं पता है, क्योंकि आप कुएं से बाहर नहीं निकले हो, सिर्फ आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आप वेबसाइट पे जाकर रिसर्च करते, द हिंदू आर्टिकल पढ़ते, तो आपको पता चल जाता। मतलब कि ये कुएं से आपने बाहर गया और ये सारी चीजें आपने रीड करी तो पता चला। अब जब आप कुएं के अंदर हो, मतलब एक ही पार्टी को बार बार, अंधी दौड़ में आप बार बार एक ही पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो, बिना मतलब के सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर वो एजुकेशन में काम कर रहा है, अगर वो आपके लिए काम कर रहा है, तो डेफिनेटली यू विल डू इट, ओके। आप ऐसा करोगे, मैं आपको कोई नहीं रोकूंगा। बस मैं आपसे बोलता हूं कि सत्य की जीत होनी चाहिए, सत्य में जयते, एक ही नारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वोट जरूर डालिएगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, क्योंकि यार गवर्नमेंट के पास यही चीज है जो अपने पास है, और ये सबसे बड़ा है। जो एक वोट होता है ना, ये एक वोट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप किसी की भी तकदीर, किस्मत या फिर जिंदगी या फिर उनकी जो पूरी तरीके से जो भी तानाशाही है, वो सारी चीजें आप खत्म करने की कोशिश कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मुझे पता है कि कमेंट में बहुत ऐसे इस तरीके के कमेंट आएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी है कि मैं तो रुकूंगा नहीं, मेरी जो आवाज है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो यार, स्टार्टिंग से मैं लेके अभी तक स्टूडेंट के हित में ही वीडियोस बनाने की कोशिश करता था, और अभी देख सकते हो कोई अपडेट्स नहीं है, फिर भी मैं वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि फालतू का टाइम मुझे नहीं लगता कि आपका वेस्ट करूं। लेकिन ये वीडियो मुझे पहुंचानी थी आप सभी के तहत, और मैं यही चीजें कहना चाहता हूं। एक बार लास्ट में फिर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, भाई आप किसी भी पार्टीज को सपोर्ट करो, लेकिन एक बार जरूर मैनिफेस्टो जरूर पढ़ लेना, कांग्रेस की भी पढ़ना, बीजेपी की पढ़ना, और देखना अभी जो करंट सिनेरियो है, करंट जो गवर्नमेंट है, आप समझ पा रहे होगे कि मैं चीजें क्या बताना चाहता हूँ, क्या आपको कहना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हो सकता है कि अभी ये बंद कर दे। अभी एक पॉपुलर वीडियोस यहाँ पे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था अपने गृह मंत्री का, आप चेकआउट कर सकते हो। हालांकि वो वीडियोस फेक थी, लेकिन क्या बताया कि वो सत्य हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि 3/4 चाहता है, 3/4 बहुमत चाहिए,
और ठीक है, अब की बार 400 पार का भी नारा यहाँ पे कुछ सटीक बैठ रहा। अगर ये 400 पार कंप्लीट हो जाता और 3/4 बहुमत मिल जाता किसी भी गवर्नमेंट को, नॉट फॉर बीजेपी, किसी भी गवर्नमेंट को, तो वो संविधान में संशोधन कर सकती है। किसी का हिम्मत नहीं है, किसी के बाप का हिम्मत नहीं है जो वो रोक सके कि वो संविधान में संशोधन ना कर सके। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हिम्मत है, एक ही ताकत है, एक ही है, वो आपका वोट। आपका वोट बहुत कीमती है, तो आप अपने वोट को वेस्ट ना करिए, व्यर्थ ना करिए, और सही पार्टी को सही टाइम पे वोट जरूर दीजिए। एक छोटा सा यहाँ पे यही विनती था, बाकी कमेंट का रिप्लाई आप ही को देना है दोस्तों। और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट के पास पहुंचे और जितना जल्दी हो सके हमारी जो आवाज है वो आगे जाके बुलंद हो, ताकि जो भी हमारी गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट में आए या फिर जो भी काम करे तो हमारी स्कॉलरशिप स्टूडेंट के हित में करे। तो यही चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।